सर सर छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज। हाँ सर, हमारे घर वाले हमें इस हालत में देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर। प्लीज सर, उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकाल दीजिए सर। सर घर वाले इस जेल में देखेंगे तो मेरी माँ तो बेहोश हो जाएगी और पापा को न जाने कितना बड़ा सदमा लगेगा सर। और हम अपने पेरेंट्स को टेंशन नहीं देना चाहते। उनको भी मालूम होना चाहिए कि ऐसी गलती करने का क्या नतीजा होता है। सर मालूम हो गया ना, अब कोई गलती नहीं करेंगे, सच्ची कसम से सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। कसम वसम मत खाओ, और तब तक तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे घर वाले यहाँ आ नहीं जाते। मर गया मैं तो, पापा को पता चला ना तो मार डालेंगे मुझे। यार मेरी मम्मा भी तो बहुत नाराज होंगी। जब पता होता कि 2 पत्थर मारने से हम लॉकअप में आ जाएंगे, मैं काम कभी करती ही नहीं। यार घर वालों का तो छोड़, मम्मा क्या सोचेंगी मेरे बारे में। भगवान। मरीजों के साथ धोखाधड़ी के आरोपी डॉक्टर आनंद शर्मा के हॉस्पिटल पे आज भीड़ ने पथराव किया और उनके खिलाफ नारे लगाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर शर्मा मरीजों को गंभीर बीमारियों का नाम बताकर, उन्हें डराकर, महंगे महंगे टेस्ट कराकर पैसे कमाते हैं। What are you doing, अंशु? मैंने तुम्हें इस केस से पढ़ने के लिए मना किया था ना। तुम्हारे पास और बहुत कुछ है करने के लिए। अपनी डांस की प्रैक्टिस करो, अपने करियर पे कंसंट्रेट करो। मैं किसी और चीज में कंसंट्रेट कैसे कर सकता हूँ? शहर के लोग, पुलिस वाले सब आपको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और डैड, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं कि आपकी परेशानी समझ ना सकूं और कुछ कर ना सकूं। आई अंडरस्टैंड, तुम छोटे बच्चे नहीं रहे। तुम मेरे होनहार, समझदार और काबिल बेटे हो। तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, मुझे खुश देखना चाहते हो, इसलिए सब कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर तुम मुझे सचमुच खुश देखना चाहते हो तो अपने सपनों को फॉलो करो। पुलिस को अपना काम करने दो, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं इनोसेंट हूं। लेकिन अगर तुम्हारे सपने अधूरे रह गए ना, तो सचमुच टूट जाऊंगा। डैड, जब तुम अपने सपनों को पूरा करने की बात करते हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है। ये सोचकर कि कितने बच्चे हैं आजकल जो जानते हैं कि उन्हें जिंदगी में क्या हासिल करना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी प्रॉब्लम से दूर रहूं, तो अपने सपनों पे फोकस करो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, कंप्लीट फोकस। और मुझे प्राउड फील होने का मौका दो, एक अच्छा कलाकार बन के ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनकर भी। अंशु, दैट इज राइट। तुम्हें बस अपनी डांस पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। और टिकट टू बॉलीवुड का फॉर्म सबमिशन के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। अंशु, प्रॉमिस मी, तुम टिकट टू बॉलीवुड पे पूरा फोकस करोगे। आई प्रॉमिस डैड। अब जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ये हुई ना बात। उस वीडियो वाली लड़की को तुम भूल जाओ। ये काम अब मैं करूंगी। उसे ढूंढ के उस लड़की की वो हालत करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप दोनों से। आप लोग इनके परिवार से? जी इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा है। कांस्टेबल, मम्मा मैंने कोई गलती नहीं की, सच में। मैं तो बस वो अब तक सिर्फ झूठ बोला करती थी, अब मारपीट पर उतर आई है।
ये सब सिखाया था मैंने तुझे? पाल पोस कर बड़ा किया ये दिन देखने के लिए कि तुझसे मिलने मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ रहा है? मम्मा मैंने कोई क्राइम नहीं किया। वो डॉक्टर गलत है। मैं तो बस अपना गुस्सा निकाल रही थी। और आप ही ने मुझे सिखाया ना, जो गलत है उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। गुस्सा तो आएगा ना मम्मा। किसका गुस्सा किस पे निकालना था? मम्मा, उस डॉक्टर ने मेरे साथ भी फ्रॉड किया था। क्या? हाँ, तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उनके झांसे में नहीं फंसी। पर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या कह रही है? मैंने ये बात किसी को बताया नहीं, लेकिन अब बताना पड़ेगा। उस डॉक्टर ने मुझे भी एक बड़ी बीमारी का नाम बताकर डरा दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की कोई बीमारी है। इस बीमारी में किसी दिन धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है। मैं हमेशा के लिए अंधी हो जाऊंगी, मैं आंखों की रोशनी खो दूंगी, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन बेटी तूने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? माँ, वो मैं अरे आप रहने दो रश्मि जी, ये तो आपकी बेटी का रोज का काम है। हर रोज कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती है। और आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा ना बहुत सीधा साधा है। ये सब हरकतें ना इस लड़की की है। जब देखो तब ऐसा कुछ ना कुछ ये करती रहती है रोज। मेरा बेटा तो इसके चक्कर में फंस गया। माँ बस करो ना, क्या कुछ भी बोलते जा रहे हो? चुप करो तुम। यहाँ अपने बाप की शान बढ़ा रहे हो इस थाने में बुलाकर। बहस नहीं करोगे तुम, बता दिया तुम्हें बस। इंस्पेक्टर साहब, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं इन बच्चों की तरफ से। हम जानते हैं इन्होंने जो किया वो सही नहीं है, लेकिन हम वादा करते हैं आगे ऐसी कोई गलती हम होने नहीं देंगे। इस बार इन्हें माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, पर इनको समझा दीजिए, इस बार माफ करता हूँ, पर अगली बार इन दोनों ने कोई धमाचौकड़ी मचाई ना तो इनको जेल में डाल दूंगा और चक्की भी पिसवाऊंगा। हाँ, ऐसा फिर नहीं करेंगे ये दोनों, बोल दिया। साइन करिए। आप भी आइए। सॉरी मम्मा, मेरे कारण आपको ये दिन देखना पड़ा। कितनी शर्मिंदगी हुई होगी आपको, मैं समझ सकती हूँ मम्मा, पर ऐसी गलती मैं सच्ची में फिर कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर देना मम्मा, प्लीज मम्मा। आजा बिन्ना, हम आते हैं अभी। मम्मा प्लीज प्लीज अंदर मत जाइए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बोल, क्या बोलना है तुझे? अब क्या रह गया है कहना तुझे? मम्मा मैं इस बार झूठ नहीं कह रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ मम्मा। पिछली 2 दिनों से मेरे लाइफ में इतना बड़ा तूफान आ गया था, इतना डर गई थी मैं, मुझे लगा सब बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो जाएगा कि मैं मर जाऊं। काजल, मैं उस बात को लेकर नाराज नहीं हूँ।
पर लेकिन तेरी आंखों को लेकर तूने इतना बड़ा सच हमसे छुपाया। मैं आपको बताती तो फिर टेंशन से आपकी तबीयत बिगड़ जाती और ये मुझसे सहन नहीं होता। बच्चों की फिक्र करना माँ का धर्म होता है। तू, तेरी जिंदगी, तेरी खुशियाँ, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, समझी? और मेरे लिए जरूरी है आपकी पोरट की लाइंस मिटाना। फिर मेरी फिक्र, तू मेरी फिक्र मत कर। ये बता, तू ठीक है ना? तेरी आंखें ठीक है कि नहीं? हाँ मम्मा, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। सच? हाँ, ये हॉस्पिटल वालों ने तो बेवजह से ही राय का पहाड़ बना लिया था। ज्यादा से ज्यादा मुझे चश्मा लग जाएगा और कुछ नहीं। आप प्लीज रिलैक्स करो और मेरे लिए एक स्माइल कर दो। देखो, मैं सब कुछ सह सकती हूँ लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकती। माँ, मैंने कसम खाई है कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी, टेंशन फ्री। प्लीज स्माइल कर दो। वादा करती हूँ मम्मा, एक दिन मैं बेस्ट बेटी बनकर दिखाऊंगी। बेस्ट मम्मा की बेस्ट बेटी काजल। वो सारी खुशियाँ बटोर लाऊंगी आपके लिए। बस एक चांस मिल जाए, कुछ बड़ा काम करें, फिर सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर। यस। डॉक्टर शर्मा! हाय हाय! डॉक्टर शर्मा! हाय हाय! इस वीडियो को बार बार देख चुका हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा लड़की है कौन। अंशु, अंशु क्या हो गया है तुम्हें? डैड ने कहा ना, टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन पर ध्यान दो। तुम अपनी डांस पार्टनर ढूंढने के बजाय फिर से वीडियो देख रहे हो। दी, आप कमाल कर रहे हो। डैड इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है और आप है कि मुझे कह रहे हैं डांस कंपटीशन में फोकस करूं। कैसे दी? अब जब तक इस प्रॉब्लम को मैं हमारी फैमिली से दूर नहीं कर देता, तब तक ना ही मैं आपकी बात सुनूंगा और ना ही डैड की। अंशु, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब डैड ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो कानून भी उनका साथ देगा। आई नो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी और चीज पर फोकस करना मुश्किल है, मगर इतना बड़ा मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता है और तुम इस चांस को मिस नहीं कर सकते अंशु। एंड आई प्रॉमिस यू, उस लड़की को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगी, फिर जो चाहे सजा दे देना उसे। पर अभी के लिए सारी बातें भूलकर सिर्फ कॉन्टेस्ट की तैयारी करो। गुड। एंड आई होप अब इस टॉपिक पर कोई और बात या आर्ग्यूमेंट नहीं होगा हमारे बीच। उस फ्रॉड लड़की को ढूंढना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम उस लड़की की तलाश करो जो तुम्हारी डांस पार्टनर बनके तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। हो सकता है वो यहीं कहीं हो, सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है। मिल जाएगी दी डांस पार्टनर। वैसे कोई है मेरे दिमाग में, मैसेज भी किया मैंने उसे। लेट्स सी। अंशुमन का मैसेज, वो भी ये टाइम पर। हाय, बस यही पूछना था कि क्या तुम डांस कर सकती हो? अगर तुम कर सकती हो तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा इंतजार कर रही है।
Waiting for your reply. Wow! इंतजार था एक अपॉर्चुनिटी का और मौका मेरे सामने आके खड़ा हो गया। यस अंशुमन, मैं डांस कर सकती हूँ। इनफैक्ट अभी भी तो वही कर रही हूँ। डांस डांस। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरी आंखों की रोशनी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बहुत अच्छी डांसर हूँ मैं, एकदम A1। खुद की इतनी तारीफ बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, बारात और संगीत में बहुत डांस किया है मैंने। नहीं यार, खुद की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद को इतना मामूली भी नहीं बताना चाहिए। बारात और संगीत वाला डांस तो सभी करते हैं। लोगों को मेरा डांस बहुत पसंद है। शी, सुन के कैसा अजीब लग रहा है, कोई छमक छलो थोड़ी हूँ। लोगों को मेरा डांस बहुत पसंद है। क्या रिप्लाई करूं? क्या लिखूं? काजल, काजल सो गई। शुभन मेरी रिप्लाई का वेट कर रहा होगा। रिप्लाई करने को कितना टाइम लगा रही हूँ मैं। क्या जवाब दूँ? यार, इतने छोटे से सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल हो जाएगा, आज पता चला। कुछ ठीक ठाक सा लिखना होगा ना, जैसे कि ऐसा ना लगे कि वाह, खुद को बहुत ग्रेट डांसर समझती हूँ, और ऐसा भी नहीं कि हाय हाय ये तो गली मोहल्ले में डांस करने वाली क्या डाउन मार्केट सी लड़की है। क्या लिखूं यार? देखा, रिप्लाई मांग रहा होगा। सॉरी, ये मैसेज तुम्हें गलती से भेजा। एक्चुअली ये मैसेज सोनिया के लिए था। अच्छा किया तुमने मुझे याद कर लिया। अब चलो क्लब मेरे साथ, फिर तुम्हें पता चलेगा मैं कितनी ग्रेट डांसर हूँ। लेट्स गो। काश सोनिया की बात सच निकले, और मुझे किसी भी कीमत पर इस गोल्डन चांस को मिस नहीं करना है। आज रात ही ये फैसला हो जाएगा तो अच्छा है। कल तक वेट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि कल से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है मुझे। कहाँ हो गए? चलो। यहाँ मैं 1 घंटे से अपना सर खपा रही हूँ कि क्या रिप्लाई करूँ। ये बोलता है मैसेज तुम्हारे लिए था ही नहीं। ये क्या बात हो गई? पता
पता नहीं ये सोनिया ने क्या पट्टी पढ़ा के रखी है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। आफ्टर ऑल मैं काजल हूं, 100 दंडी 1 बुंदेलखंडी। हार नहीं मानने वाली मैं। अंशुमन को दिखा दूंगी कि सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, डांस में भी सोनिया से बहुत आगे हूं मैं। फिर वो खुद आके मुझसे कहेगा, काजल, you're a brilliant dancer.